दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार में लौटी है बीजेपी। इस बार की जीत तो पहले की जीत से भी बड़ी है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाले नतीजे रहे वो है मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को मिली जीत। ऐसे में सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटरों ने भी बीजेपी को वोट किया है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुस्लिम वोटर्स पर भी मोदी लहर का असर। 2019 के चुनाव में टूट गई संप्रदाय की दीवार। बीजेपी को मिला मुस्लिम महिलाओं का वोट, मिला मुस्लिमों का प्यार। बीजेपी 300 पार। हैरान होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसका मतलब तो ऐसा ही लग रहा है। अगर यकीन नहीं है तो जरा सोचिए कि असम की करीमगंज सीट और पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी कैसे जीत गई। जी हां, असम की करीमगंज सीट पर बीजेपी के कृपानाथ मल्लाह ने एआईयूडीएफ के राधेश्याम विश्वास को 38,389 वोटों से हराया। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी के खगेन मुर्मू ने तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर को 84,288 वोटों से हराया। बीजेपी की इस जीत पर हैरानी इसलिए है क्योंकि इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 50% मुस्लिम आबादी है। देश भर की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। 2019 में बीजेपी ने इन 80 में से 58 सीटों पर जीत हासिल की है। जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है वहां बीजेपी ने 4 सीटें जीती हैं। जबकि जहां 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है वहां बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं। आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में 8% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए हैं। 2019 का भी चुनाव देखें तो इसमें भी तकरीबन 8% मुस्लिम्स ने बीजेपी के लिए वोट किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 80 में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि प्रदेश में करीब 20% आबादी मुस्लिमों की है। ऐसे में अगर मुस्लिमों ने वोट नहीं किया तो फिर बीजेपी जीती कैसे? सवाल बेहद जायज है और जानकारों की माने तो मोदी के लोक लुभावन योजनाओं का फायदा बीजेपी को मिला है। इस सरकार के काल में मुसलमान सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज में आए हैं, उनको फ्री कोचिंग मिली है, लड़कियों को वजीफा मिला है, ये सारे कार्यक्रम किए हैं। माइनॉरिटी मंत्रालय का बजट जो है काफी बढ़ा दिया गया, वो सब थी। सवाल है कि क्या सच में देश का वोटिंग पैटर्न बदल रहा है? क्योंकि कई जानकारों की माने तो मुस्लिम पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया हो या नहीं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है और उसकी वजह 3 तलाक बिल है। कुछ प्रतिशत वोट शौचालय और उज्ज्वला योजना के कारण, और कुछ जो है 3 तलाक के खिलाफ जो सरकार ने करा स्टैंड लिया, कानून नहीं बनने पर जो अध्यादेश निकाले, उससे मुसलमानों की पढ़ी लिखी महिलाओं में थोड़ा आकर्षण था। वजह चाहे 3 तलाक बिल हो या फिर लोक लुभावन योजनाएं, ये तो तय है कि मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया है और सबसे अधिक वोट किया है महाराष्ट्र में, जबकि सबसे कम केरल में। एक आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में 21% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिए। वहीं बिहार और झारखंड में 14% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिए। असम और कर्नाटक में 10% से अधिक मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिए, जबकि केरल में सिर्फ 3% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में बीजेपी के और करीब आएंगे मुस्लिम? मैसेज बहुत स्पष्ट देने की कोशिश की जा रही है कि हम सबके विकास के लिए हैं। भले ही आपने वोट दिया या नहीं दिया, हम आपका भी विकास करेंगे, हम आपके भी हितों का ध्यान रखेंगे। और जब इस तरह का जिक्र हो रहा है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी जिक्र है। जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक में ही पीएम मोदी ने इसके स्पष्ट संदेश दिए थे। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। सबका विश्वास का मतलब यहाँ मुस्लिम वोटर से भी है, जिन पर अब बीजेपी की पूरी नजर है। मुमकिन है कि भविष्य में बीजेपी मुस्लिम वोटरों को अपने खाते में लाए, लेकिन इसके लिए बीजेपी को सच में
सबका विश्वास जीतना होगा। लेकिन 2019 के चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी की नीति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ मुसलमानों का दिल जीतने में वो कामयाब हो गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता,